हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बताऊंगी जिसका नाम है विपन्स। उम्मीद है आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप लगे। ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कमेंट में कैसी दिखी। नाउ मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बॉय की आवाज़ सुनते हैं कि वो कह रहा होता है कि 2 साल पहले मैं ग्रुप पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भाग जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता। यहाँ चौंकने वाली बात यह होती है कि वो सारे बच्चे मे ग्रुप एलिमेंट्री स्कूल के थे, जो एक ही क्लास से थे। वो क्लास में कुल 18 बच्चे होते हैं और उसमें से 17 बच्चे भाग जाते हैं और एक बच्चा बचता है जिसका नाम एलेक्स होता है। उस क्लास की टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन क्लास में आती है तो देखती है कि सिर्फ एलेक्स ही रहता है और वो देख के शॉक हो जाती है। गायब हुए सारे पेरेंट्स क्लास टीचर पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसी ने ऐसा कुछ सिखाया होगा जिससे बच्चे घर से भाग गए। जल्द ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है जस्टिन को लेकर। फिर एलेक्स से भी पूछती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसके बारे में लोग को कुछ भी नहीं पता। किसी को ये पता नहीं चल रहा होता है कि वो बच्चे कहाँ गए, सिवाय इस चीज़ के कि वो रात 2:17 पे गायब हो गए थे। क्योंकि कुछ अलार्म्स थे जो एक ही टाइम पे रिंग होते हैं। कुछ घर के सीसीटीवी कैमरा भी थे जिसमें ये साफ साफ दिखाया जाता है कि वो बच्चे दौड़ते हुए भाग रहे थे, जिसमें वो कुछ अलग तरीके से भागते होते हैं। यहाँ पे क्लास टीचर स्टेज पे खड़ी होती है और यहाँ सारे पेरेंट्स टीचर के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। स्कूल प्रिंसिपल मार्कस यहाँ जस्टिन की साइड लेता है और कहता है कि इन सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन तब भी पेरेंट्स में से एक पेरेंट उठता है और क्लास टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। उस मीटिंग के बाद जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप को जाती है। वहाँ वो जेम्स नाम के एक लड़के से मिलती है जो उससे पैसा पूछता है। जस्टिन उसको इग्नोर करके चले जाती है। फिर वो अगले दिन देखती है कि किसी ने उसकी कार पर पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। फिर वो जस्टिन पुलिस स्टेशन में केस डालती है जहां वो पॉल नाम के एक आदमी से मिलती है। जस्टिन काफ़ी क्लोज थी पॉल से। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्केस साफ मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे गायब होने के बाद जस्टिन पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है। कुछ दिन के लिए जस्टिन को स्कूल से आने के वास्ते मना कर दिया जाता है, इसीलिए जस्टिन को स्कूल से छुट्टी लेने पड़ती है, लेकिन वो एलेक्स का फॉलो करने लग जाती है। यहाँ जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है और वहाँ वो कुछ बातें करते हैं, लेकिन जस्टिन काफ़ी ड्रंक होती है और वो पॉल को भी ड्रंक करने के वास्ते फोर्स करती है और वो फिर दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी वाइफ थी और उसका वाइफ का नाम डॉना था और ये बात जस्टिन भी जानती थी, क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट डे जस्टिन एलेक्स का पीछा करती होती है और वो उससे बात भी करना चाह रही थी, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पर जस्टिन हार नहीं मानती। वो उसके घर चले जाती है और वो डोर नॉक करती है और कोई डोर नहीं खोलता। ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के सारे विंडो पेपर से कवर करे हुए होते हैं। जस्टिन को पेपर्स के बीच में से थोड़ा गैप मिलता है, तब वो वहाँ से देखती है कि एलेक्स के पेरेंट्स अजीब तरह खड़े हुए थे। वो देख के डर जाती है और जल्दी से प्रिंसिपल मार्कस को कॉल लगाती है। उसको एलेक्स के घर पे चेकिंग करने लगाती है लीगली कि एलेक्स सेफ़ है या नहीं। और जस्टिन कार में ही बैठी हुई एलेक्स के घर पे नज़र रखती होती है। तभी आधी रात को जस्टिन की नींद लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का डोर ओपन होता है और डोर में से एलेक्स की मॉम अजीब तरह चलती हुई कार के करीब आ रही होती है और चुपके से जस्टिन के बाल कैंची से कट कर रही होती है। जस्टिन सो रही होती है तो उसको पता नहीं चलता। और अब स्टोरी आर्चर पर आ जाती है और आर्चर का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ होता है। तो यहाँ पे स्टोरी तब से बताई जाती है कि जब जस्टिन शॉप गई थी
अल्कोहल लेने के लिए। और तब आर्चर भी जस्टिन का पीछा कर रहा होता है और वो जस्टिन पर नज़र रख रहा होता है। और आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि उसके बेटे का कुछ पता मिला, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे में आर्चर खुद अपने घर का सीसीटीवी कैमरा देखता है और उसके बेटे की डायरेक्शन का पता लगाता है। और वो डायरेक्शन के हिसाब से अपने टाउन मैप के ऊपर एक लाइन खींचता है और वो अपने विक्टिम फैमिली के पास जाता है, जहाँ वो उनकी डॉटर का भागने का डायरेक्शन देखता है और उनका भी डायरेक्शन के हिसाब से लाइन बनाता है। और वो दोनों डायरेक्शन मिलके एक जगह पे पॉइंट कर रहे होते हैं। और ये सब रिसर्च करते टाइम आर्चर को जस्टिन की कार मिलती है, जहाँ वो गैस स्टेशन पे खड़ी हुई होती है। आर्चर उसके पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। और फिर हम अचानक से प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं, जो बिल्कुल बच्चों वाली तरह ही अजीब तरह दौड़ता हुआ आता है। और तब प्रिंसिपल मार्कस का फेस पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है और वह इस तरीके से हमला कर रहा था जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज किया कर दिया हो। यहाँ आर्चर प्रिंसिपल मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिप्नोटाइज हुआ है तो उसको बस जस्टिन को मारने का चाहिए था। जस्टिन किसी तरह स्टोर में भागती है और मार्कस आर्चर से बचकर जस्टिन के पीछे भागता हुआ आता है और यहीं पे सीन कट हो जाती है। और फिर स्टोरी पॉल पे आ जाती है, जो कि पुलिस है जिसकी बीवी टाउन से बाहर गई होती है। और ये स्टोरी वहाँ से आ जाती है जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई होती है उसके कार के ऊपर विच लिखने के बाद से। जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे वो पॉल से मिलती है और दोनों हाय कहते हैं। और फिर वहाँ हमें जेम्स दिखता है, जो वहाँ किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पॉल जेम्स का पीछा कर रहा उसको अरेस्ट कर लेता है। और अरेस्ट के दौरान पॉल जेम्स के जेब में हाथ डालता है, तब उसको एक निडल चुभ जाती है, जो ज़रूर उसको ड्रग्स लेने वाली निडल होगी। और जेम्स पे गुस्सा आ जाता है पॉल को, तो वो उसको मुक्का मार देता है। और ये पॉल के कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और इस डर से पॉल जेम्स से कहता है कि वो ये जगह छोड़ के चले जाए और वापस ना आए तो वो उसे छोड़ देगा। तो वहाँ से जेम्स जल्दी से फ्री होके भाग जाता है। उसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है कि फॉलोइंग विच बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह पॉल घर आता है और वो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ डॉना आज जल्दी आ गई है घर पे। और डॉना को डाउट आता है कि पॉल उस पर चीट कर रहा है जस्टिन के साथ मिलके। इसी दौरान डॉना को गुस्सा आ जाता है और वो जस्टिन पे हमला कर डालती है और जस्टिन उससे बचने की कोशिश करती है शॉप में, तो वहाँ शॉपकीपर डॉना को संभाल लेता है। पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात कैप्टन को बोलता है और कैप्टन कहता है कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेन ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो रिकॉर्ड है वो 1 महीने के अंदर चला जाएगा। फिर पॉल पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाता है, जब भी उसकी नज़र जेम्स पर पड़ी होती है, जो वो पुलिस स्टेशन आ रहा होता है। जेम्स को देख के पॉल काफ़ी गुस्सा होता है और उसके पीछे भागने लग जाता है कि वो वापस क्यों आया। और यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है जेम्स के ऊपर से, जो कि जेम्स एक ड्रगिस्ट था और वो छोटी मोटी चोरी भी करता रहता था। तो पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो चोरी का सामान किसी जगह पे बेच देगा और ड्रग्स के वास्ते पैसे कमा लेगा। इसी सिलसिले में वो एलेक्स के घर जाता है और वहाँ छोटी मोटी चोरी करने लग जाता है। तभी जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स एक अजीब तरीके से सोफे पे बैठे हुए थे और एकदम स्टैचू थे। और एलेक्स वो लोग को इग्नोर करते हुए घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो गायब हुए 17 बच्चे को अजीब तरीके से खड़ा हुआ पाता है। और जेम्स अचानक से डर जाता है और एलेक्स के पेरेंट्स जेम्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। फिर जेम्स देखता है कि गायब हुए बच्चों के ऊपर रिवॉर्ड्स रखा गया है, वो भी $50,000।
फिर जेम्स लालच के मारे पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है कि उससे गायब हुए बच्चों का पता मिल चुका है, लेकिन पुलिस उस पर डाउट करती है और कहती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो पुलिस स्टेशन आके बताओ। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको पॉल मिल जाता है और वह उसका पीछा करने लग जाता है। तभी भागते हुए जेम्स जंगल में चले जाता है, जहाँ उसको वही बूढ़ी औरत जो कि एक क्लाउन के सर का दिखती है नज़र आती है और वो उसको बुला रही होती है। तब जेम्स एक टेंट के अंदर घुस जाता है और कोई उसके टेंट को बाहर से ओपन कर रहा होता है। तब जेम्स इंजेक्शन लेके उसके ऊपर हमला करना चाहता है और तब वो इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। तब पॉल को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स को अरेस्ट करके कार में डाल देता है। पर जेम्स बचने के लिए पॉल से कहता है कि उसको गायब हुए बच्चों का पता है। अब पॉल जेम्स को एलिस के घर कने ले जाता है और जेम्स को वहीं पे कार में छोड़ देता है और पॉल अकेले ही एलेक्स के घर का जांच-पीच करने लग जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफ़ी रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार में ही पॉल का वेट कर रहा होता है। वहीं पर काफ़ी रात हो जाती है। फिर पॉल अचानक से हिप्नोटाइज हुआ जेम्स के पास आता है और उसे खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और सीन वहीं पे कट हो जाती है। और यहाँ पे सीन प्रिंसिपल मार्कस के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वह सीन पे जस्टिन मार्कस को कहती है कि उसको एलेक्स के घर पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एलेक्स ठीक है या नहीं। वो सीन मार्कस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है। ऐसे में मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, लेकिन स्कूल में एलेक्स के पेरेंट्स की जगह उसकी आंटी, जो कि एकदम क्लाउन के सर का दिखती थी, वो आती है, जिनका नाम ग्लैडिस होता है। और वो कह रही होती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं तो वो स्कूल नहीं आ सकते। तो मार्कस कहता है कि नहीं, उसको पेरेंट्स से ही मिलना है, नहीं तो वो खुद ही आके एलेक्स के घर पे छानबीन करेंगे, वरना उसको कंप्लेन करना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अगले सीन में हम मार्कस को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड के साथ था। तभी ग्लैडिस उनके घर पे आती है। वह अचानक से घर में घुस जाती है और एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। फिर उसके बाद ग्लैडिस एक लकड़ी निकालती है, जिसके ऊपर काफ़ी कांटे होते हैं। जिस लकड़ी के ऊपर मार्कस का ऑफिस का एक छोटा सा क्लोथ बना हुआ था, जो शायद मार्कस के ऑफिस से चुराई हुई होती है। फिर उसके बाद ग्लैडिस उस लकड़ी के कांटे से अपने हाथ को काटती है उस कांटे से अपने हाथ पे रगड़ रही होती है पूरा खून से। और मार्कस या उसका हस्बैंड उसको रोकने से पहले एक छोटी सी बेल बजा देती है, जिससे मार्कस एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है। और हाँ, अब मार्कस ग्लैडिस के वश में था। फिर वो उसके हस्बैंड का बाल निकालती है और टहनी पे डालती है और टहनी को तोड़ देती है। हिप्नोटाइज हुआ मार्कस अपने हस्बैंड के ऊपर फिर हमला कर देता है और उसी वहाँ एकदम जान से मार देता है। फिर इसके बाद ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी में डाल देती है। उसके बाद मार्कस रुक जाता है। इससे पता चलता है ग्लैडिस किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकती थी और वो किसी को भी हिप्नोटाइज़ करके किसी के ऊपर भी छोड़ सकती थी कि वो उसको जान से मार दे, जैसे कि वो उसका एक वेपन हो। और वैसे ही वो मार्कस को जस्टिन के ऊपर छोड़ देती है, जैसे कि उसका बाल निकाल के किया हो। और उसके बाद ही मार्कस भागता हुआ जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है और आर्चर वहाँ पे उसको रोकता है और वहाँ दोनों की हाथापाई शुरू होती है। और वहाँ से जस्टिन किसी तरह कार में भागती है और मार्कस उसके पीछे भागने लगता है। आर्चर किसी तरह उसका पीछा करता है गाड़ी में, लेकिन मार्कस भागते हुए एक गाड़ी के सामने आ जाता है, जहाँ वो वहीं पे मर जाता है। इस हादसे के बाद आर्चर को पता चल जाता है कि इस हादसे में जस्टिन का कोई भी कसूर नहीं है, तो वो जस्टिन के साथ मिल के बच्चों को ढूंढने लग जाता है। तभी आर्चर जस्टिन को मैप बताता है वो लाइन के हिसाब से। तब जस्टिन कहती है कि ये लाइन जिस जगह पे पॉइंट कर रही है, वहाँ तो एलेक्स का घर है। और यहाँ पे स्टोरी सीधा एलेक्स के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे हम बताया जाता है कि एलेक्स अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और वो रोज़ स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था।
फिर एक दिन एलेक्स के डैड उसे कहते हैं कि उनके घर पे उनकी आंटी आने वाली है, जो कि आंटी ग्लैडिस होती है और वो बीमार होती है और उनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं होती है। तब एलेक्स देखता है कि उनकी आंटी उनके घर आई है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी है और वह अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी ले आई होती है। और अगली सुबह जब एलेक्स स्कूल जाता है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो एलेक्स के पिता उसको स्कूल लेने नहीं आए होते हैं। तब एलेक्स ऐसे ही पैदल वापस घर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही स्टैचू की तरह डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ पाता है। और एलेक्स के पेरेंट्स उससे रोबोट के सर का बात करते हैं, जिससे एलेक्स को डाउट हो जाता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर तभी एलेक्स के सामने उसकी आंटी आ जाती है और वो काफ़ी हेल्दी और अच्छी लग रही होती है। जब हमको पता चलता है कि एलेक्स के पेरेंट्स ग्लैडिस के वश में हैं और ग्लैडिस ये कह के एलेक्स को डराती है कि अगर वो ये बात बाहर किसी को बताएगा तो उसके पेरेंट्स को वो जान से मार डालेगी। और उसके बाद वो उस प्लांट में से एक स्टैम्प निकालती है और एलेक्स के सामने खून वगैरह लगा के सेम रिचुअल करती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स अचानक से फॉग लेके अपने चेहरे के ऊपर कट लगाने लगते हैं। एलेक्स वो लोग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। फिर ग्लैडिस वो लोग की लकड़ी को तोड़ के पानी के अंदर डाल देती है, जिससे वो लोग रुक जाते हैं। और ये चीज़ करके वो एलेक्स को डरा रही होती है कि अगर उसने ये बात किसी से कहा तो वो एलेक्स के पेरेंट्स को जान से मार डालेगी। इसके बाद वो ग्लैडिस को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखता है और एलेक्स यहाँ से चुपचाप रोज़ स्कूल जाता और आते वक्त बीन्स वगैरह शॉपिंग करता और अपने माँ बाप को बीन्स वगैरह खिलाता ताकि वो लोग को ज़िंदा रख सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल से हिलते भी नहीं थे। और इसी तरफ ग्लैडिस बिल्कुल यंग लगने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे ग्लैडिस वापस से बूढ़ी और एकदम कमज़ोर और मरने तक आ गई जैसे लग रही थी। फिर ग्लैडिस एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स उसकी क्लास के सारे बच्चों का कोई ना कोई पर्सनल चीज़ ला के देगा तो उसके पेरेंट्स को वो आज़ाद कर देगी और यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में एलेक्स सारे बच्चों का ट्रे लेवल लेके वहाँ से चला जाता है और ग्लैडिस को दे देता है। और ग्लैडिस उन लेबलों से स्पिरिचुअल कर रही होती है। तभी रात के 2:17 पे स्पिरिचुअल ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण सारे बच्चे हिप्नोटाइज हुए अपने अपने घर से भाग जाते हैं और एलेक्स के घर आ जाते हैं और वह बेसमेंट की तरफ जाके छुप जाते हैं। और जब पुलिस एलेक्स के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, जब ग्लैडिस ने सारे बच्चों को जंगल में छुपा दिया था, फिर उसके बाद में एलेक्स ने वापस से सारे बच्चों को लाके नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं और ग्लैडिस वहाँ पे वो लोग को छुपा देती है, क्योंकि वो तो ग्लैडिस के वश में थे। लेकिन सारे बच्चों के ऊपर हिप्नोटाइज करने के बाद में भी एलेक्स के माँ बाप को उसने नहीं छोड़ा और उसने अपना वादा तोड़ दिया और वो एलेक्स को अपने सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करते रहती है। और जेम्स और पॉल भी अभी भी हिप्नोटाइज हुए हुए घर के अंदर है। ग्लैडिस उसके घर के सामने एक नमक की लाइन बना दी थी, जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। और अभी जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर बाहर खड़े हुए हैं। ऐसे में वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और वो नमक वाली लाइन क्रॉस करते ही पॉल और जेम्स दोनों मिलके वो लोग पे हमला कर देते हैं। और वो लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह ये लोग के ऊपर हमला करते हैं और वो लोग को कितना भी मारो वापस से खड़े हो जाते हैं। तभी जस्टिन गन लेके पॉल के सर पे गोली मारती है, जिससे पॉल मर जाता है। इसका मतलब यही है कि हम बॉडी पे कहाँ भी मारे वो लोग नहीं मरते, सिवाय सर पे। फिर आर्चर बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे 17 बच्चे मिलते हैं जो एकदम अजीब तरीके से खड़े होते हैं। तब आर्चर अपने बेटे को ढूंढता है। तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल को काट लेती है। तभी वो आर्चर को भी हिप्नोटाइज कर देती है और जस्टिन को मारने लगाती है। ऐसे में एलेक्स अपने घर में ही था और वो अपने घर में वो सॉल्ट लाइन को क्रॉस कर देता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं
और एलेक्स डर के इधर उधर भागने लगता है और वह भागते भागते उस कमरे में पहुंच जाता है जहां ग्लैडिस रिचुअल करते रहती है। और यहाँ एलेक्स ग्लैडिस के प्लांट में से एक स्टेम तोड़ता है और उसके विक में से उसका एक बाल निकालता है और उसके स्टेम के ऊपर वो बाल तोड़ देता है और उसके ऊपर अपना खून लगाता है और बेल रिंग कर देता है। और यहाँ पे एलेक्स ग्लैडिस का रिचुअल सीख चुका था और वो उसी के ऊपर वो उसका रिचुअल कर देता है। ऐसे में ये होता है कि वो 17 बच्चे जो एकदम वश में थे वो उसी के पीछे मारने को उसको दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरी शहर में भागना शुरू करती है और वो 17 बच्चे उसके पीछे उसको मारने को दौड़ते हैं। फिर एक टाइम पे सारे बच्चे उसको पकड़ लेते हैं और उसको हमला करके उसको खाने लगते हैं। और ग्लैडिस के मरते ही सारे बच्चों के अपने से हिप्नोटाइज टूट जाता है और आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब आर्चर अभी अभी हिप्नोटाइज हुआ था तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी बच्चे बिल्कुल जिंदा लाश की तरह होते हैं और उसके पेरेंट्स भी। और यहाँ पे बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हुए हैं और स्कूल में से कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा से इम्प्रूव दे रहे हैं, बाकी के बच्चे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहे होते हैं। और यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। आप बताइएगा कि मूवी आपको कैसी लगी और कमेंट में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।